जय हिंद दोस्तों, गुरु स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। ये मौलिक अधिकार की क्लास है। मौलिक अधिकार का अनुच्छेद हम 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, इस पर चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद किसे 25 से 28 तक दिया है। चलिए क्या कहता है 25, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि अनुच्छेद 25 में सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार प्रदान करता है। साथ ही क्या कहता है कि प्रचार प्रसार के अधिकार के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार शामिल नहीं है। मतलब कि प्रचार प्रसार के अधिकार के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति प्रचार प्रसार कर रहा हो अपने धर्म का, तो अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार शामिल नहीं है। अनुच्छेद किसके साथ 25 के तहत में अगर कोई व्यक्ति किसी को शामिल कर रहा है प्रचार प्रसार करने के लिए कि मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करूं, आप भी मेरे साथ शामिल हो जाओ, तो ये आर्टिकल 25 के तहत नहीं आता है। अनुच्छेद 25 और क्या कहता है कि धार्मिक विश्वास, धार्मिक पूजा परंपरा के आचरण का अधिकार प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म में विश्वास रख सकता है, धार्मिक उसकी पूजा भी कर सकता है और इसके जो परंपरा चली आ रही है उनका आदान प्रदान भी कर सकता है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, मूल अधिकारों से जुड़े अन्य प्रावधान के उल्लंघन, धर्मांतरण आदि के मामले में लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26, प्रत्येक धार्मिक समुदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे, जैसे धार्मिक और मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार, चल एवं अचल संपत्ति को अर्जित करने और उसका स्वामित्व रखने का अधिकार, ऐसी संपत्ति को विधि के अनुसार प्रशासित करने का अधिकार, स्वयं के धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार, ये अनुच्छेद 26 देता है। अब करते हैं अनुच्छेद 27 की बात। किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म के, कोई भी व्यक्ति अगर है वो किसी विशिष्ट धर्म, कोई विशेष धर्म है या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण के व्यय करने के लिए करों के समुदाय के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब कि कोई भी व्यक्ति है और या नागरिक है, कोई भी जो है ना किसी विशेष धर्म के लिए उसकी अभिवृद्धि करें, उसे बढ़ाने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए व्यय में कोई भी खर्च में जो है कर नहीं बढ़ा सकता और किसी को उसमें बाध्य भी नहीं करेगा कि भाई मजबूर नहीं करेगा कि भाई तुम इसमें पैसे देना ही देना है, मर्जी है उसके दे ना दे। इसके माध्यम से राज्य को किसी धर्म के मुकाबले दूसरे धर्म का पक्ष लेने से रोकने का प्रावधान किया गया है। मतलब कि इसके माध्यम से, किसके, अनुच्छेद 27 के माध्यम से राज्य को किसी धर्म के मुकाबले किसी धर्म के मुकाबले दूसरे धर्म का पक्ष, यानी कि राज्य को कहा गया भाई तुम दूसरे एक धर्म से या दूसरे धर्म का या किसी भी धर्म का अब क्या पक्ष लेने से रोकने का प्रावधान करता है कि आप किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लोगे, क्योंकि राज्य का कोई धर्म नहीं होता, वो सभी धर्मों का समान सम्मान करेगा, लेकिन किसी विशेष धर्म के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा या पक्ष नहीं लेगा कि भाई तुम इसके लिए बढ़ावा दो। करों के रूप में एकत्रित धन का प्रयोग किसी धर्म के रखरखाव और उन्नति के लिए किया जा सकता है। करों के रूप में एकत्रित धन का प्रयोग सभी धर्मों के रखरखाव, सभी, किसी एक का नहीं है, सभी धर्मों के रखरखाव और उन्नति के लिए किया जा सकता है। यह व्यवस्था केवल कर उगाही पर रोक लगाती है, शुल्क पर नहीं। कर पर रोक लगाएगी, शुल्क पर नहीं लगाएगी। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, यानी कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, वो कहीं भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है धार्मिक। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतः संचालित किसी भी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि राज्य निधि से पोषित जो स्कूल, कोई भी चीज़ें हैं जहाँ शिक्षा दी जा रही है, वो अगर राज्य निधि से पोषित है, राज्य उस पर पैसा, राज्य से मान्यता प्राप्त, राज्य उसमें पैसा खर्च कर रहा है, तो ऐसे संस्थान में, किसी भी ऐसे शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये साफ साफ कहा गया है किसके तहत? अनुच्छेद 28 के तहत।
यद्यपि राज्य द्वारा प्रशासित किंतु किसी विन्यास या न्यास द्वारा स्थापित संस्थाओं के लिए यह व्यवस्था लागू नहीं होती। कोई प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो राज्य के द्वारा पोषित नहीं है, ऐसे इंस्टीट्यूशन में कोई धर्म के बारे में पढ़ा रहा है तो उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती, वहाँ ये व्यवस्था आर्टिकल 28 की व्यवस्था लागू नहीं होती। केवल ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के तहत में आते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।